बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। पहला तो एलिमिनेशन मेथड और दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड हम लोग इसके पहले वाली एक्सरसाइज में देख चुके हैं। तो यहाँ पर मेन हमारा कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इन दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारा x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है x + y = 5 एंड क्या दिया हुआ है, 2x - 3y = 4। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमको एक किसी एक टर्म को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, सेम करके। अब देखो यहाँ पर दिया है 2x - 3y, पर इस इक्वेशन में देखो x + y = 5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें या तो 3 से मल्टीप्लाई करके हम इस वाले टर्म को सेम कर लेंगे, या तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इस वाले टर्म को सेम कर लेंगे। तो हमें आसान दिख रहा है कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ निगेटिव वैल्यू है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर हमें 3y मिल जाएगा। अब प्लस का 3y है और यहाँ पर माइनस का 3y है, तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 3 से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 3x, प्लस इस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3y, = 3 से इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 15। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x - 3y = 4। ये इक्वेशन पहले से ही दी हुई है। ठीक है, अब क्या, इसको हम पहली इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे और इसको दूसरी इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो ये पॉजिटिव का है, ये निगेटिव का है। अगर आपस में हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये सेम साइन के हैं तो 3 to 5x मिल जाएगा, = ये कितना हो गया, 15 एंड 4 19। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी मिल जाएगी, 19/5। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब क्या करना है, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन, या तो पहली वाली या तो दूसरी वाली, किसी में भी पुट कर दें तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखते हैं कैसे पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी, 19/5। किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो। तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 3x + 3y, 3x + 3y = 15। वैल्यू पुट करते हैं तो 3 × 19/5 + 3y = 15। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो गया 57/5 + 3y = 15। 3y को यहीं पर रखेंगे, इस वैल्यू को उधर भेज देंगे तो 15 - 57/5। इधर ये क्या था, ऐड था, इसके साथ उधर भेज दिया तो सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, देखते हैं 3y = अगर इसका एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 हो जाएगा, माइनस इधर क्या है 57 और नीचे क्या दिया हुआ है 5। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 3y = जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 8 और यहाँ से मिल जाएगा 1 और नीचे कितना है 5। 3 क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है y के साथ में, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो y = 18/5 और डिवाइड में आ गया 3। जब बच्चा 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 6 = 18। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिल गई, 6/5। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, उस मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो देखो इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन हमारी है कि x + y = 5, एक इक्वेशन तो ये है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y
2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, यही तो थी, हाँ यही है, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशन दी हुई है, अब इसे क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, ठीक है, करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जैसे ये इक्वेशन पहली है और ये इक्वेशन दूसरी है, हम क्या करते थे, पहली इक्वेशन को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखते थे, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, 5 है। x या y किसी एक टर्म को यहीं पर रखो और दूसरे वाले टर्म को दूसरी तरफ भेज दो, क्या मिल गया, 5 माइनस एक्स। अब इस वैल्यू को पुट कर देते थे सेकेंड में, तो सेकेंड क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस एक्स, तो y की प्लेस पर 5 माइनस एक्स पुट कर दो, तो 2x माइनस 3 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। यहाँ पर 2x है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, और x से मल्टीप्लाई, पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 और ये x मल्टीप्लाई होकर 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। देखो बच्चा, यहाँ 2x दिया हुआ है और यहाँ पर 3x दिया हुआ है, और दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर माइनस 15 दिख रहा है, इक्वल्स टू कितना है, 4। 5x को यहीं पर रखो, 15 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, 4 प्लस 15, तो 5x इक्वल्स टू कितना हो गया, 19। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 19/5। एलिमिनेशन मेथड से जब सॉल्व कर रहे थे तब भी x की वैल्यू यही आई थी, ठीक है। तो x की वैल्यू इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। x की आ गई वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 19/5, 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5। y को यहीं पर रखो, इसको उधर भेज दो, तो 5 माइनस 19/5 क्या है, यहाँ पर ऐड ही तो हो रहा है, तो उधर भेजेंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ये 5 5 जा 25 माइनस 19, और नीचे क्या मिल जाएगा, 5। y की वैल्यू कितनी हो गई, 6/5, 15 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। के बाद बच्चा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करना है। देखो बच्चों, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, बाकी रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात, तो उस मेथड से आप लोग पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो। तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं अब ये आप लोगों के होमवर्क रहेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बाकी एलिमिनेशन मेथड से मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। सेम इसी मेथड से बच्चों सॉल्व करेंगे। क्या करना है, पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से लिख लेना है, फिर हमें देखना है कि किसको एलिमिनेट करें। तो बच्चों देखो, यहाँ 4y है, यहाँ पर 2y है। अगर इस इक्वेशन में हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा जो कि निगेटिव होगा, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों एलिमिनेट आसानी से हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, देखते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और दूसरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y, और 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 4। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो बच्चों, क्या दिख रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, तो दोनों को एलिमिनेट कर दो। ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 14। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 14/7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2, ठीक है। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई। तो बच्चा x की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी
एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे ये हमारी पहली इक्वेशन थी और ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस x की वैल्यू को चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, दोनों से में पुट करने से वैल्यू निकल आएगी। तो हम पुट कर रहे हैं पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 है हमारी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, यही तो है। और पुट करते हैं x की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये कितना हो गया 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व करते हैं तो 4y इक्वल्स टू 10, ये इधर क्या है ऐड है 6, उधर भेज देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4y इक्वल्स टू कितना मिल गया 4 मिल गया। इस 4 को भी इधर भेजेंगे, क्या है ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इधर देख लेते हैं क्या था, मल्टीप्लाई में ये 4 है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, दोनों डिवाइड होके कितना आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू बच्चा कितनी मिल गई 1 मिल गई, ठीक है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। पहले तो इस इक्वेशन को देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। तो देखो -4 ज़्यादातर ये वैल्यू क्या होती थी, इक्वल के इधर होती थी। तो ऐसा करते हैं, इस -4 को इधर ही भेज देते हैं। क्या मिल जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ठीक है। इधर क्या है निगेटिव का साइन के साथ, इधर क्या है सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसके साथ, तो उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, दूसरी इक्वेशन 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, यही तो दिया हुआ है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो 9x है, क्या होता था y की वैल्यू x के साथ रहती थी, इधर क्या है ऐड है, इधर भेज देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। भाई इधर क्या है 2y प्लस 7, ये दोनों क्या है आपस में ऐड है, तो जब इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा 7, इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग एक साथ लिख लेंगे। तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, अगर इन्हें हम इक्वेशन ना भी कंसीडर करें तो यहाँ पर मत कंसीडर करना, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कंसीडर करना, आगे कंसीडर कर लेंगे। देखो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ये तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब इस क्वेश्चन में बच्चों देखो, तो इस क्वेश्चन में कौन से टर्म को मैं एलिमिनेट करूं जिससे आसान हो जाए। तो देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर हम किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके उसे सेम करना चाहें तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 5 है यहाँ 2 है। तो हाँ ये कर सकते हैं कि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और इस वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, तब सेम हो जाएगा। लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा है दूसरे वाले टर्म को देख लेते हैं। तो इन दोनों टर्म को देखो, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 9x है लेकिन इसमें 3x है। तो अगर हम इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 9x आ जाएगा। तो वही करने जा रहे हैं हम, क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है। 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15, y इक्वल्स टू 3 4 जा 12, ठीक है। और क्या दिख रहा है, और दूसरी इक्वेशन 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है कि ये दोनों सेम साइन के हैं, और सेम साइन के सब्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज करते हैं ना, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव का साइन, जहाँ निगेटिव का साइन है वहाँ पॉजिटिव का साइन, यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव का साइन, इस तरीके से साइन चेंज कर लेंगे। ये प्लस का ये माइनस का दोनों एलिमिनेट हो गए। ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 अब नहीं है, प्लस का 2 है। माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। 15 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मिलेगा कितना 13 इक्वल्स टू
ये कितना हो जाएगा 7, 12 से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना भाई माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मिलेगा 5। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5, और ये -13 है ना तो -13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -5/30। ये तो y की वैल्यू हो गई। अब हमें फाइंड क्या करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं सॉरी, y की वैल्यू -5/13 आई। इस वैल्यू को मैंने क्या बोला था, यहाँ पर इक्वेशन कंसीडर कर लिया करो, जैसे ये फर्स्ट हो गई ये सेकेंड हो गई। इस y की वैल्यू को चाहे 1 में पुट कर दो और चाहे 2 में पुट कर दो। तो हम पुट करेंगे, इधर देखते हैं इस क्वेश्चन को। पुट y इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, फर्स्ट में कर दो चाहे सेकेंड में, हम फर्स्ट में कर रहे हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चा पुट कर देंगे y की वैल्यू -5/13 किस में, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 है हमारी 9x - 15y, 9x - 15y इक्वल्स टू 12। पुट करते हैं y की वैल्यू -5/13, तो 9x - 15y की वैल्यू है -5/13 इक्वल्स टू 12। 9x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 और 5 मल्टीप्लाई हो गया तो 75 हो जाएगा। नीचे कितना है 13 इक्वल्स टू 12। ये वैल्यू ऐड हो रही उधर भेज दो, तो 9x इक्वल्स टू 12 - 75/13। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 9x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 13 और 12 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा, -75/13। 9x इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 15 से 7 8, नीचे 13। ठीक है, देखो 9 इधर क्या है मल्टीप्लाई है तो उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 81/13 इंटू 9, 9 से डिवाइड करो, 9 9 जा 81। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9/13। ठीक है, तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। तो इस तरीके से y की वैल्यू और x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद बच्चा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड x - y/3 इक्वल्स टू 3। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। क्या दी हुई है इक्वेशन, दी हुई है x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसको ना सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन अभी कर रहे थे, एक सिंपल फॉर्म में इक्वेशन दी हुई होती थी। ठीक है, तो उस फॉर्म में करके भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट भी इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको सिंपल बना लें तब भी हो सकता है, और अगर इसी फॉर्म में इसको सॉल्व करना चाहें तब भी हो सकता है। तो हम सिंपल बना के करेंगे। कैसे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और 3 का 6 मिलेगा। इसके बाद में क्या करना है, 2 से क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा 6, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, और 3 2 जा 6, भाई 3 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4y इक्वल्स टू -1। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, तो क्या मिल जाएगा 3x + 4y इक्वल्स टू -6। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी है x - y/3 इक्वल्स टू 3, यही तो दी हुई है। ऐसा करो इसमें भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा भाई। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 3 1 जा 3, तो 3x माइनस यहाँ तो 3 1 जा 3, 1 मिलेगा, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही मिलेगा इक्वल्स टू 3। एलसीएम लेके चाहे ऐसे कर लिया करो, या 3 को इधर मल्टीप्लाई, 1 को इधर मल्टीप्लाई, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 3x - y इक्वल्स टू, ये 3 3 जा 9, इसको सेकेंड इक्वेशन दे दो। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले तो इनको हम पास पास में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी
3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। भाई पहली इक्वेशन ये और दूसरी ये। अब देखो बच्चा, इसमें ये दो टर्म सेम पहले से ही दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। यहाँ भाई ये दोनों प्लस के हैं, अगर एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो हम साइन चेंज कर देंगे। ये पॉजिटिव है निगेटिव, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, और इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है तो ये निगेटिव। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू, ये देखो दोनों निगेटिव हैं, सेम साइन के हैं, तो ऐड हो जाएंगे। 9 6 कितना होता है, 15 मिल गया। 5 मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे तो डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू -15/5, 5 से डिवाइड करें कितना मिल जाएगा, 3। तो y की वैल्यू बच्चा मिल गई -3, ठीक है। y की वैल्यू तो आ गई। अब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, किसी एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। y की वैल्यू -3, तो 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल्स टू -6। देन 3x ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12 इक्वल्स टू -6। 3x ये यहाँ पर माइनस के साथ है, सब्ट्रैक्ट हो रहा, उधर भेज देंगे तो ऐड हो जाएगा इधर, या ये भी कह सकते हैं इधर माइनस की वैल्यू उधर भेजेंगे तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो 3x ये निगेटिव ये पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना मिल गया, 6। देन x इक्वल्स टू 6/3, 3 2 जा 6, x इक्वल्स टू 2। तो बच्चा x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई, और y की वैल्यू कितनी मिल गई थी हमें, -3। यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बच्चा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्या कह रहे हैं कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। कौन सी, ये जो क्वेश्चन दिए हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो दिए, इन प्रॉब्लम से क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। और क्या करें, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने बोला इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और हर एक लाइन पर आप लोग अच्छे से ध्यान इधर ही रखना, क्योंकि अगर कोई भी लाइन आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे या ध्यान नहीं दोगे तो वो क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सारी चीज़ें देखते रहना, ठीक है। देखते हैं। तो देखो बच्चा क्या बोला गया, इफ़ वी ऐड 1, ऐड कर रहे हैं क्या, 1 ऐड कर रहे हैं किसमें, न्यूमरेटर में, और क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 1, और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं किसमें, फ्रॉम द डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन 1 मिल रहा है, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इट बिकम्स 1/2, कह रहे हैं ये जो फ्रैक्शन होगा 1/2 होगा कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें, ठीक है। तो दो कंडीशंस दिख रही, एक कंडीशन यहाँ तक दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरी कंडीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रही है। फिर उन्होंने कहा, क्या कहा है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछ रहे हैं। तो फ्रैक्शन बच्चा क्या होता है, कोई चीज़ रेशियो में लिखी हो, रेशनल नंबर में, वही क्या है हमारा फ्रैक्शन होगा। तो देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों को कंसीडर कर लेंगे। लेट द न्यूमरेटर को हमने कंसीडर कर लिया कि x होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर को भी कंसीडर कर लेते हैं, एंड द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। न्यूमरेटर को हमने x माना और डिनोमिनेटर को हमने y माना, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या बन रही है, तो कंडीशन फर्स्ट,
क्वेश्चन में क्या बोला गया? अच्छा यहाँ पर इन दोनों से अगर मैं बोलूँ फ्रैक्शन क्या होगा भाई, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, तो न्यूमरेटर x ऊपर रहता है हमेशा और डिनोमिनेटर हमेशा y नीचे नीचे रहता है। जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर रहता है और डिनोमिनेटर नीचे रहता है, तो फ्रैक्शन हो गया हमारा x अपॉन वाई। ठीक है, अब देखो कंडीशन वन क्या बन रही है? देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि न्यूमरेटर में एक ऐड हो रहा है, तो न्यूमरेटर हमारा x है ना, तो न्यूमरेटर में एक ऐड हो रहा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन जो है मिल रहा है कितना है? 1 है, ठीक है, तो फ्रैक्शन जो होगा वो 1 मिल रहा है। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर इसको इधर, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1, ठीक है, y को इधर ले आओ और इस 1 को इधर भेज दो, तो x y को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। भाई इस y को हम इधर लेकर आ रहे हैं और इस 1 को इधर लेकर जा रहे हैं, y को इधर लेकर आए तो माइनस का हो गया, और ये -1 पहले से ही इधर है, इस +1 को उधर ले गए तो माइनस का 1, ये भी हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, इसको हम पहली इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये कंडीशन 1 से हमने बना ली। अब कंडीशन 2 देखते हैं क्या है। कंडीशन 2 क्या बोला गया कि इट बिकम्स 1/2। ये जो फ्रैक्शन होगा क्या होगा? 1/2 होगा। कब होगा? इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। कह रहे हैं डिनोमिनेटर तो y है ना भाई, डिनोमिनेटर में क्या करें कि अगर सिर्फ 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर दिया है कि वो जो इट बिकम्स 1/2, वो जो फ्रैक्शन है 1/2 होगा, 1/2 होगा, ठीक है। इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दे तब, तो न्यूमिनेटर में कुछ बोलना नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, बस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 होगा x से मल्टीप्लाई, 2x हो गया इक्वल्स टू 1 होगा y प्लस 1 से, तो y प्लस 1 ही मिल जाएगा। y को इधर ले लो तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन हमें मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, और दूसरी है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये माइनस का ये भी माइनस का सेम साइन के हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते ना, तो ऐसा करते हैं साइन चेंज कर लेते हैं। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का ये प्लस का, अब आपस में क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। ये माइनस का 2x, ये प्लस का x, बचेगा क्या? सिर्फ माइनस का x बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि निगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है। इक्वल्स टू ये भी निगेटिव का ये भी निगेटिव का, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस माइनस वाले साइन को इधर भेज देते, तो x इक्वल्स टू -3 अपॉन -1 लिख सकते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3। मतलब जो न्यूमरेटर आ गया वो कितना आ गया? 3 आ गया। अब इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, हमने माना था ना ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन 2 है, किसी एक इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट करेंगे। फर्स्ट वाली में पुट करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो x की वैल्यू 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ऐसा करो, इस 3 को इधर भेज दो, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -3 माइनस वाई इक्वल्स टू ये -5, ठीक है। माइनस को इधर भेज दो, तो y इक्वल्स टू -5 बाई -1, ये प्लस हो गया, तो y इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू बच्चा कितनी मिल गई? 5 मिल गई। दोनों वैल्यू मिल गई, x की भी
और y की भी। तो फ्रैक्शन हमारा क्या था, हम यहाँ पर लिख लेंगे सो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या था x अपॉन वाई, यही तो फ्रैक्शन था। x की वैल्यू कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यही हमारा आंसर, फ्रैक्शन ही निकालना था, यही हमारा आंसर। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। इसके बाद बच्चा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले, 5 years अगो का मतलब 5 साल पहले नूरी जो है वो कितनी है 3 टाइम्स है किसकी, सोनू की। उसके बाद बोला गया 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या है वो 2 टाइम्स है किसकी, सोनू की एज की। तो वही कह रहे हैं हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो मतलब कितनी एज नूरी और सोनू की है, यही निकालनी है। तो देखो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, एज पूछी गई ना किसकी, नूरी की और सोनू की। साथ में ये भी क्या है, एक बार 5 साल बोला गया है, एक बार 10 साल बोला गया है, तो 2 कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेंगे लेट द एज ऑफ नूरी, नूरी की एज को हमने x कंसीडर कर लिया। ठीक है, एंड द एज ऑफ सोनू, सोनू की एज को हमने y कंसीडर कर लिया। ठीक है, 2 कंडीशन बन रही है। सबसे पहले कंडीशन वन वो क्या बनेगी, देखो कंडीशन वन में उन्होंने बोला है 5 साल पहले, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 5 year अगो। ठीक है, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी। अगर मैं कहूं कि अभी नूरी की एज कितनी x है, तो 5 साल पहले कितनी थी, तो x से क्या करेंगे हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 year अगो एज ऑफ नूरी, 5 साल पहले एज ऑफ नूरी कितनी होगी, x माइनस 5, एंड एज ऑफ सोनू की एज क्या होगी y माइनस 5। भाई अभी नूरी की एज x है, सोनू की y है, तो 5 साल पहले भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 5 साल पहले की निकलेगी। तो नूरी की होगी x माइनस 5, सोनू की होगी y माइनस 5। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और बोला गया है। क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है जैसे ये हमारी क्या है नूरी की एज है, तो ये क्या है हमारी सोनू की एज है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि नूरी वाज थ्राइस, 3 टाइम्स है किसकी, सोनू की एज की। सोनू की एज यही है ना, इसकी 3 टाइम्स है। ठीक है, सोनू की एज की 3 टाइम्स थी ना, तो हमने 3 टाइम्स कर दिया। अब इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। इस 3y को इधर ले आओ, तो x माइनस 3y, हम क्या करें 3y को इधर ला रहे हैं, 5 को इधर भेज रहे हैं। ठीक है, तो 3y इधर रहा है, तो माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15, ये माइनस का 5 है, उधर गया तो प्लस का 5, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। देखो अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, तो यहां पर देखते हैं कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या बच्चा है, देखो अब कह रहे हैं 10 years लेटर, 10 साल के बाद में। अच्छा अभी नूरी की एज कितनी है, x है ना, 10 साल के बाद में कितनी हो जाएगी, इसमें 10 ऐड हो जाएगा ना। अगर मैं बोलूं कि अभी मैं 10 साल का हूं और 5 साल के बाद में कितना हो जाऊंगा, तो 5 उसमें ऐड कर दो, कहोगे 15 साल, तो 5 ऐड ही तो कर रहे हो। तो वही है, नूरी की एज अगर अभी x है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 ऐड ही कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 10 years लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी अभी x है, 10 साल बाद x प्लस 10, एंड एज ऑफ सोनू, सोनू की भी एज तो बढ़ेगी भाई,
किसी एक की तो थोड़ी ना बढ़ेगी। नूरी एक्स थी 10 साल बढ़ गई, और सोनू वाई थे ये भी 10 साल बढ़ गए। लेकिन इन्होंने ये थोड़ी ना बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो कुछ और बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि नूरी की एज कितनी है, x+10 है, और सोनू की एज कितनी है, y+10 है। तो क्वेश्चन में बोले कि नूरी की जो एज है ना 10 साल बाद, वो 2 टाइम्स हो रही है किसकी, सोनू की। तो सोनू की एज ये है ना, इसकी कितनी हो गई, 2 टाइम्स हो गई। तो x+10 इक्वल्स टू 2y+20। तो x 2y को इधर, 10 को उधर, x-2y इक्वल्स टू 20-10। तो x-2y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 10। इससे सेकेंड इक्वेशन दे दो। 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन है x-3y इक्वल्स टू -10। तो लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, x-3y इक्वल्स टू -10। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है हमारी x-2y इक्वल्स टू 10। x-2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, दोनों इक्वेशंस हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बच्चा, इसमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों टर्म जो है सेम है, और जब ये टर्म सेम है तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या है, अगर ये दोनों पॉजिटिव सिर्फ साइन चेंज कर देने हैं और सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्लस का x है, तो ऐसा करते हैं माइनस कर लेते हैं, साइन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों आपस में इलिमिनेट हो गए। -3 प्लस का 2, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का साइन लगेगा, और 3 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ y लिख देते हैं। यहाँ पर देखो, ये दोनों सेम साइन के, और सेम साइन क्या होता है, ऐड हो जाता है। दोनों तरफ माइनस है, और जब बच्चा दोनों तरफ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 20। मतलब जो सोनू की एज है वो कितनी है, 20 साल। ठीक है, y तो निकल आया। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू, नूरी की एज भी तो निकालनी है। तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 वही तो है और इक्वेशन 2 ये है, किसी एक में पुट कर दो। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x-3y इक्वल्स टू -10। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दो, तो x-3 इंटू 20 इक्वल्स टू -10। x-60 हो जाएगा, -10। इस वैल्यू को इधर भेज दो, तो x इक्वल्स टू -10। ये माइनस का 60 उधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा, 50। यही हमारा आंसर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सो एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी है, नूरी की एज है 50, एंड एज ऑफ सोनू, उसकी कितनी है 20। 50 ईयर 20 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखो, नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर्स अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें इन्होंने बोला है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, उनका सम क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखो, जब कोई नंबर लिखते हैं तो कोई टेंस पर एक वैल्यू रहती है, एक यूनिट डिजिट होती है, 100th डिजिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ हम मान लेंगे यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट, उसको हमने कंसीडर कर लिया कि x होगा, एंड टेंस डिजिट ने y ले लिया। ठीक है, नंबर की बात करें, अगर
भाई यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट क्या है y है, तो नंबर अगर हम लिखना चाहें तो नंबर क्या आएगा, तो नंबर आएगा हमारा टेंस डिजिट क्या है y है ना, तो 10y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 10y। ठीक है, तो ये हमारा नंबर होगा। अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने बोला क्या है, पहली कंडीशन उन्होंने बोली है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज y। दोनों जो नंबर हैं, दोनों जो नंबर है 2 डिजिट नंबर है उनका सम क्या है 9 है, मतलब x और y इन दोनों का सम क्या है 9। ठीक है, ये तुम्हारी पहली कंडीशन हो गई। इसके बाद उन्होंने कंडीशन दूसरी भी बोली है। कंडीशन दूसरी क्या बोली है, उन्होंने कहा ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर दिया है ना 10y, भाई नंबर इन दोनों से कौन सा मिला, यही मिला है ना, कह रहे ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का कितना 9 टाइम्स, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर जो नंबर है, ठीक है 10y प्लस एक्स, इज ट्वाइस, ये क्या है 2 टाइम्स है, किसका, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, अगर रिवर्सिंग कर दिया जाए मतलब रिवर्स कर दिया जाए किसको, इस वाले नंबर को, तो उसका कितना 2 टाइम्स हो रहा है। मतलब रिवर्स कैसे करेंगे, नंबर हमारा है 10y प्लस एक्स, ठीक है, और क्या करें, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मतलब ये जो डिजिट्स हैं इनको हम रिवर्स कर दें, 10x प्लस वाई कर दें, समझे, x की जगह y आ जाए, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं 2 टाइम्स हो रहा है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में बोला गया कि ऑल्सो 9 टाइम्स, ऑल्सो 9 टाइम्स, ठीक है, दिस नंबर मतलब ये वाला जो नंबर है 10y प्लस एक्स, ठीक है, इज ट्वाइस, ये क्या है 2 टाइम्स हो रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, अगर इन ये जो नंबर था ना इसके डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें तो x की जगह y की जगह x कर दें, तो वही हमने किया, तो वो 2 टाइम्स बोल रहे हैं। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 9 को अंदर भेजो तो 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, सबको इधर ले आओ, सबको इधर लाएंगे तो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, देखो x वाले को पहले लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 20 से 9 जाएगा, बचेगा माइनस का 11x, ठीक है, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का 11x। y को देखो, y में प्लस की वैल्यू ज़्यादा है माइनस की कम है, तो प्लस का साइन आएगा, 90 से 2 जाएगा तो बचेगा 88y, ठीक है, 11 कॉमन है और माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 11 जब हम कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा क्या, यहाँ से तो ले लिया तो बचेगा x, भाई यहाँ प्लस है और माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और 11 8 जा होता है 88 इक्वल्स टू 0। इसको 0 में भेज दो, जब 0 में भेज देंगे तो मिलेगा क्या, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। 2 कंडीशन आ गई, पहली और दूसरी। अब इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, और जब एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, पहली इक्वेशन क्या आई है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बच्चा क्या मिली है, दूसरी इक्वेशन हमें मिली x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या दिया हुआ है, ये पहली ये दूसरी, लाइन ड्रॉ करनी होती है, हमने कर ली, ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म सेम दिख रहे हैं लेकिन साइन भी सेम ही है, तो ऐसे से एलिमिनेट नहीं हो सकता ना, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना मिलेगा 9 भाई, और यहाँ देखो प्लस का 9 है, माइनस का 0, 0 से कोई लेना देना नहीं, बचेगा क्या सिर्फ 9, क्योंकि 9 माइनस 0 9 ही रहेगा। इस 9 को उधर भेज दो तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड किया तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, y हमें मिल गया 1, ठीक है। जब y की वैल्यू 1 मिल गई बच्चा
तो अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन, पहली में या दूसरी में पुट कर देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन पीछे तो लिखा है ना अभी जो क्वेश्चन करके आए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 पुट करते हैं। y की वैल्यू कितनी 1, x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9 माइनस 1, तो x इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई, तो नंबर नहीं आ जाएगा, नंबर भी आ जाएगा। सो नंबर इक्वल्स टू क्या था, 10y प्लस एक्स ही तो था। वैल्यू पुट करते हैं, 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 1 दिख रही है, x की वैल्यू कितनी 8 दिख रही है, तो 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। तो कितना नंबर मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना क्या है, मीना बैंक में कितने रुपए विदड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं, 2000 रुपीज़ को विदड्रॉ करने गई, ठीक है। आगे उन्होंने क्या बोला, सी आस्क टू कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। मतलब मीना ने कैशियर से कहा कि आप जो 2000 रुपये हमें दे रहे हैं वो 2000 रुपये में ना सिर्फ 50 रुपये की नोट होनी चाहिए और 100 रुपये की नोट होनी चाहिए, ठीक है। इससे छोटी और बड़ी नोटें नहीं चाहिए, सिर्फ 50 की नोटें और 100 रुपये की नोट चाहिए। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना को कैशियर ने क्या किया, 25 नोटें दी, ठीक। फिर उन्होंने कहा फाइंड हाउ मैनी नोट्स आर 50। तो कह रहे क्या निकालना है, 50 रुपये की कितनी नोट है और 100 रुपये की कितनी नोट है, ये हमें निकालना है। टोटल नोटें कितनी है 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़। 50 रुपये वाली नोट्स के लिए हमने कंसीडर कर लिया कितनी होंगी, x होंगी, एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। 100 रुपये वाली नोट्स के लिए हमने कंसीडर कर लिया कि y होंगी, ठीक है। टोटल ये क्या है, 50 रुपये की जितनी नोट है उनकी संख्या है और ये 100 रुपये की नोट जो है उनकी संख्या है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है 25 है। मतलब x और y को अगर मिला दिया जाए, भाई x क्या है 50 वालों की संख्या है, y क्या है 100 वालों की संख्या है, तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 25 नोटें टोटल है। तो कंडीशन 1, दोनों की संख्या कितनी है 25 है ना, तो पहली कंडीशन तो बन गई। भाई हमने x जो है वो क्वांटिटी किसकी है 50 की सॉरी, और y जो है वो 100 की है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, टोटल नोटें कितनी 25, पहली कंडीशन हो गई। अब देखो आगे उन्होंने क्या बोला है, कंडीशन 2। मुझे एक बात बताओ, x क्या है, क्वांटिटी है किसकी 50 रुपये के लिए, टोटल पैसे कितने हैं 2000 है, 50 एक नोट की कीमत है, एक नोट की कीमत कितनी है 50 रुपये, और टोटल नोट है कितनी x है ना, तो 50 को अगर x से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 रुपये की टोटल कीमत आ जाएगी। भाई 50 का मतलब क्या है, एक नोट 50 की है और टोटल है कितनी x, तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। तो 50 इंटू एक्स हो गया, प्लस 100, जो 100 की नोटें हैं वो कितनी है y है, तो 100 को अगर y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 100 की बनी पूरी मनी आ जाएगी। भाई 50 रुपये का जितना पैसा है 50 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 100 का 100 से, और टोटल कितना पैसा उन्होंने निकाला 2000। मेरा कहने का मतलब ये है कि मीना ने क्या किया था, 2000 रुपये निकाले थे जिसमें से 50 की नोटें थी और 100 की नोटें थी, लेकिन 50 की कितनी नोटें थी x थी, तो टोटल हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 50 की मनी पूरी आ गई। उसी तरीके से 100 की कितनी नोटें थी y थी, तो 100 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की पूरी मनी आ जाएगी,
और दोनों को अगर हम ऐड कर दें, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो कितने टोटल बैलेंस उसके पास विड्रॉ कर रही है मीना, तो 2000 विड्रॉ कर रही है ना, तो 50x + 100y = 2000। ठीक है, इसमें देखो 50 कॉमन है, 50 कॉमन ले लो, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x मिलेगा, 50 2 जा 100, 2y = 2000। इस 50 को उधर भेज दो, तो x + 2y = 2000/50। भाई 50 क्या है, मल्टीप्लाई है ना इस ब्रैकेट का, तो डिवाइड में आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0, तो x + 2y = 40। ठीक है, ये हमारी हो गई दूसरी कंडीशन। दोनों कंडीशन आ गई। अब इन दोनों कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है हमारी x + y = 25 और दूसरी है x + 2y = 40। अगर इन्हें सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये दोनों सेम है, साइन बस चेंज करने की ज़रूरत है, साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस का हो गया, प्लस का है ना, माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया। माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का y बच जाएगा, मैं 2 से 1 गया तो 1 ही बचेगा, 1 लिखो ना लिखो, = माइनस का 40 है और प्लस का 25, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो 40 से 25 जाएगा तो बचेगा कितना, 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई 15। ठीक है, इस y की वैल्यू को चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो। पुट कर रहे हैं बच्चा हम, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम हर बार क्यों पुट करते हैं, क्योंकि उसमें आसान रहता है। ठीक है, तो x + y = 25। सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करेंगे ना तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो x + y = 25, यही हमारी पहली इक्वेशन है। y की वैल्यू 15 पुट करते हैं, तो x + 15 = 25, x = 25 - 15, x = 10। मिल गई x की वैल्यू सॉरी। तो बच्चा x मतलब 50 रुपए की जो नोटें होंगी वो कितनी होंगी, भाई x किसके लिए था, 50 रुपए के लिए था ना, तो 50 रुपए की कितनी नोटें होंगी, 10। भाई 50 रुपए की 10 नोटें हैं तो कितने हो गए, ये हो गए हमारे 500 रुपये। ठीक है, ये हो गए हमारे 500 रुपये। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने y की वैल्यू कितनी, 15 किसकी थी, y की वैल्यू थी ना, मतलब 100 वाली, तो 100 वाली कितनी नोटें हैं, 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 1500 मिलेगा ना, तो 15 और ये 5 कितना हो जाएगा, 2000 मिल तो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक भी कर लेंगे कि आंसर हमारा सही आ रहा कि नहीं आ रहा। तो x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 15। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। बच्चा इसके बाद 5th क्वेश्चन दिया हुआ है। 5th क्वेश्चन में कह रहे हैं, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 rupees for a book kept for 7 days, while Suzy paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. एक लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी में बच्चों क्या होता है कि लाइब्रेरी में जैसे हम लोग बुक लेने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ दिन का चार्ज पहले से ही फिक्स होता है, लेकिन अगर हम लोग एक्स्ट्रा डे मतलब जैसे 5 दिन के लिए हमें बुक दे दी गई तो 5 दिन का चार्ज उसी में फिक्स है, लेकिन उसके बाद अगर बुक को हम टाइम से वापस नहीं करेंगे तो पर डे का चार्ज आगे जुड़ने लगता है। सेम वही चीज़ इसमें बोली गई है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अगर हम और कंसीडर करें तो जैसे कभी कहीं हमें जाना है तो अगर हमारे पास गाड़ी नहीं होती है तो क्या करते हैं, हम गाड़ी को बुक करते हैं,
तो उस गाड़ी को जब बुक करते हैं तो उसका एक फ़िक्स चार्ज होता है कि भैया हम इतने पैसे आपसे लेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये भैया हम फिक्स चार्ज करेंगे गाड़ी का, और बाकी 50 किलोमीटर तक जाना है वो उसी में ऐड है। लेकिन अगर 50 किलोमीटर से आगे 1 भी किलोमीटर बढ़ता है तो उसका चार्ज अलग से आपको देना पड़ेगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। क्या क्या कह रहे हैं कि फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, मतलब जो बुक हम अपने पास रख रहे हैं, मतलब जो बुक हम ले रहे हैं वहाँ से, उसका फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स ही है, लेकिन उसके बाद में अगर कोई भी एक्स्ट्रा डे आ रहा है ना तो उसका चार्ज अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। फिक्स चार्ज उन्होंने बोला है तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज हमने x ले लिया एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, जो उन्होंने पूछा वही लैंग्वेज हमने लिख ली। ठीक है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे y हमने ले लिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंडीशन 1, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सरिता हैं और सूजी हैं। सरिता 27 रुपये पे कर रही हैं। कब पे कर रही हैं? फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए 27 रुपये। और सूजी कितने पे कर रहे हैं? 21 रुपये। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो सरिता से एक कंडीशन बन जाएगी और एक सूजी से। तो देखो सरिता ने पे किए 27 रुपये, कितने दिन के लिए? 7 डेज। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 डेज। इसका मतलब क्या है कि 27 रुपये सरिता पे कर रही हैं कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। लेकिन इन 7 दिनों में 3 दिन तो वो बुक की फ्री है ना, 4 एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो फिक्स चार्ज मतलब 3 दिन जो है इस फिक्स चार्ज में ऐड है, तो मतलब x प्लस कितने एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं ना, और ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना है? y है। सरिता कितने दिन के लिए ले रही है? 7 डेज के लिए। तो 3 दिन का चार्ज तो इसमें फिक्स है, बचा कितना? 4, और ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना है? y। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4y। ठीक है, ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। फिर से क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सरिता पे करें 27 रुपये। 27 रुपये पे कर रही है, लेकिन 3 दिन का चार्ज जो है वो फिक्स है, और फिक्स चार्ज हमने x माना है। फिक्स चार्ज हमने x माना है, तो इसमें 3 दिन ऑलरेडी ऐड हैं, तो ये हमारा हो गया 3 दिन का चार्ज। इसके बाद सरिता उस बुक को कितने दिन के लिए एक्स्ट्रा रख रही है? 4 दिन। टोटल 7 है ना, तो 4 बचे, तो 4 दिन और वो एक्स्ट्रा उसे अपने पास बुक को रख रही है, तो उसका चार्ज अलग से देना पड़ेगा। तो हमने कर लिया 4y, और टोटल पे कितने किए? 27 रुपये। तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन देखते हैं, कंडीशन 2। अब कह रहे हैं कि सूजी पेड 21 रुपीज़। तो यहाँ लिख लेते हैं सूजी पेड 21 रुपीज़ फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। ठीक है, कितने पे कर रही है? 21। ठीक है, और कितने? 5 दिन के लिए, जिसमें 3 दिन फिक्स है, मतलब x क्या है? फिक्स है ना 3 दिन का। बचे कितने? 2 दिन बच रहे हैं ना, तो 2y। ये कितनी हो, कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकेंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से जैसे करते आ रहे थे। तो देखो पहली है x + 4y = 27। पहली कंडीशन है x + 4y = 27, और दूसरी कंडीशन क्या है? x + 2y = 21। x + 2y = 21। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चा हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड से। आप लोगों को पता है कि कैसे करेंगे। देखो ये दोनों टर्म सेम आ रहे हैं तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम आ रहे हैं तो सिर्फ साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों प्लस के थे, और एलिमिनेशन के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
इसलिए साइन चेंज कर लेंगे। तो ये हो गए माइनस के, भाई ये प्लस का तो ये माइनस का, ये भी प्लस का ये माइनस का, ये तो एलिमिनेट हो गए। देखो प्लस की वैल्यू ज़्यादा माइनस की कम, तो प्लस का यहाँ क्या बचेगा 2y, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है माइनस की कम है, तो यहाँ कितना 7 से बन जाएगा तो 6। y इक्वल्स टू 6/2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। ठीक है, y की वैल्यू तो 3 मिल गई। तो y की वैल्यू ये है क्या बच्चा, ये चार्ज था ना, चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा, हर एक दिन का चार्ज था ना, पर डे का चार्ज कितना था y था ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये तो आंसर 1 आ गया। अभी x की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू ऑफ y, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। ठीक है, y की वैल्यू 3 पुट करते हैं, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू 27 माइनस 12, x इक्वल्स टू 27 माइनस 12, देन x इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ पर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो मतलब जो फिक्स चार्ज है, ये हमारा क्या था, फिक्स चार्ज था ना, तो फिक्स चार्ज हमारा आएगा 15, और जो चार्ज पर एक्स्ट्रा डे था ना वो 3। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों आंसर हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।